स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इट इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, लोग काम करने को तैयार हैं, एंड एबल टू वर्क, काम करने के योग्य भी हैं, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, मार्केट में जो भी वेज रेट है उसी पर काम करने के लिए तैयार हैं, बट आर नॉट गेटिंग वर्क, उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स मार्केट में जो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट है उसी पर लोग काम करने के लिए तैयार हैं, एबल भी हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, तो उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। मार्केट में जो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट है उस पर लोग काम करने के एबल तो हैं, लेकिन वो काम करना नहीं चाहते, तो उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। अनएम्प्लॉयड हम सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को बोलते हैं जो काम करने के योग्य भी हैं, काम करना भी चाहते हैं एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्कर। वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज engaged in some प्रोडक्शन एक्टिविटी। वर्कर एक इंडिविजुअल है जो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा हुआ है और जो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में बाय रेंडरिंग हिज सर्विसेज। जीडीपी मींस किसी भी इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो वर्कर है वो एक इंडिविजुअल है जो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा होता है और जो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, यानी कि वर्कर से हमारा जो जीडीपी है वो इंक्रीज होता है। अब जो वर्कर है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर एंड सेकंड हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर मींस कि जो लोग अपने खुद के काम में लगे होते हैं, जो अपने ही बिजनेस में लगे हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। फॉर एग्जांपल जैसे जो फार्मर है वो अपने ही खेतों में काम करते हैं, जो भी बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस में काम करते हैं, तो ऐसे पर्संस को हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। सेकंड हमारा है हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स ऐसे वर्कर्स जो किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हायर्ड वर्कर्स। और जो हायर्ड वर्कर हैं वो किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी दूसरे पर्सन को, और बदले में उनको सैलरी मिलती है। तो जो लोग किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, किसी दूसरे के अंदर काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं हायर्ड वर्कर्स। जैसे टीचर काम करते हैं स्कूल में, जो डॉक्टर्स हैं वो काम करते हैं हॉस्पिटल में। अगर डॉक्टर्स का अपना प्रोफेशन है, अपना उनका खुद का क्लिनिक है, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। लेकिन अगर वो किसी दूसरे के अंदर काम कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे हायर्ड वर्कर्स। जैसे कि जो इंजीनियर्स लगे होते हैं किसी भी फैक्ट्री में, जो हायर्ड वर्कर्स हैं इनको हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स आर नॉट रेगुलर वर्कर्स, यानी कि ऐसे वर्कर्स जिनको कभी काम मिलता है और कभी काम नहीं मिलता, जो डेली वेजर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स। जो एम्प्लॉयर है वो वर्कर्स को कभी हायर करता है, कभी हायर नहीं करता। जब काम की जरूरत होती है, वर्कर्स की जरूरत होती है, तो उनको काम पर रख लिया जाता है। जिस दिन काम नहीं होता तो उस दिन वर्कर्स को हायर नहीं किया जाता। और जो कैजुअल वर्कर्स हैं इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी नहीं मिलते हैं,
एग्जांपल पीएफ, पेंशन, ग्रेचुटी। तो ये सर्विसेज कैजुअल वर्कर्स को नहीं मिलती। रेगुलर वर्कर्स, रेगुलर वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कंपनी के पेरोल पर होते हैं, यानी कि जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं किसी भी फर्म के, किसी भी कंपनी के, किसी भी एम्प्लॉयर के, तो उनको हम बोलते हैं रेगुलर वर्कर। और ऐसे जो वर्कर्स होते हैं इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि उनका पीएफ भी कटता है, जो ग्रेचुटी है, पेंशन है, वो सारी फैसिलिटीज मिलती है रेगुलर वर्कर्स को। जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं वो मोस्टली अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी कंस्ट्रक्टिंग जो साइट्स है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, वहाँ पे जो भी वर्कर्स लगे होते हैं, जो मजदूर लगे होते हैं, वो एग्जांपल है कैजुअल वर्कर्स का। और रेगुलर वर्कर्स जैसे किसी भी कंपनी में जो इंजीनियर्स लगे होते हैं, वो एग्जांपल है रेगुलर वर्कर्स का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। वर्क फोर्स देखते हैं। सबसे पहले वर्क फोर्स मीन्स पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्किंग। जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं वर्क फोर्स। लेबर फोर्स, लेबर फोर्स मीन्स वर्क फोर्स, यानी कि जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, प्लस में पर्सन्स हु आर विलिंग टू वर्क, उसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स। वर्क फोर्स, पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्किंग, यानी कि वर्क फोर्स में हम जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको इंक्लूड नहीं करते। वर्क फोर्स में हम सिर्फ इंक्लूड करते हैं एक्चुअल में जो लोग काम कर रहे हैं। और लेबर फोर्स में हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, एक्चुअल में जो लोग काम कर रहे हैं प्लस में जो लोग काम करना चाहते हैं एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। लेबर सप्लाई रिलेटेड है वेज रेट से। लेबर सप्लाई को हम नंबर ऑफ पर्सन्स में मेजर नहीं कर सकते। लेबर सप्लाई को हम मेजर करते हैं मैन आवर्स ऑफ वर्क, या फिर हम कह सकते हैं लेबर सप्लाई को हम मेजर करते हैं मैन डेज ऑफ वर्क। नंबर ऑफ पर्सन कांस्टेंट रहते हुए भी जो लेबर की सप्लाई है वो कम ज्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि जो पर्सन्स हैं वो 10 आवर काम कर सकते हैं, लेकिन वेज रेट के अकॉर्डिंग अगर वेज रेट कम है तो हो सकता है कि वो 6 घंटे काम करना चाहे। अगर वेज रेट ज्यादा है तो हो सकता है कि वो 8 घंटे एक दिन में काम करना चाहे। तो जो लेबर सप्लाई है ये रिलेटेड है वेज रेट से। वेज रेट कम है तो लेबर सप्लाई कम हो जाती है, और अगर वेज रेट ज्यादा है तो लेबर सप्लाई ज्यादा हो जाती है। तो जो लेबर सप्लाई है इसको हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ लेबर, यानी कि वेज रेट के अकॉर्डिंग जो लेबर है वो कितनी सप्लाई करना चाहते हैं, कम काम करना चाहते हैं या फिर ज्यादा टाइम काम करना चाहते हैं। तो जो लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो लेबर सप्लाई है इसको हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ लेबर, ये रिलेटेड है वेज रेट से, और इसको हम मेजर करते हैं मैन डेज में, यानी कि एक आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो 8 जो घंटे हैं, 8 जो आवर है वो इक्वल है 1 मैन डे। लेबर फोर्स हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स में, और ये वेज रेट से रिलेटेड नहीं है। जो लेबर फोर्स है इसमें हम इंक्लूड करते हैं पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्किंग प्लस में पर्सन्स हु आर विलिंग टू वर्क। तो जो हमारे वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स या तो हम लिख सकते हैं कि वर्क फोर्स इक्वल टू पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्किंग, लेकिन अगर हमें लेबर फोर्स गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है वर्क फोर्स, तो हम लेबर फोर्स में से जो पर्सन काम करने में विलिंग है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा उनको हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास वर्क फोर्स आ जाएगी। वर्क फोर्स इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। नंबर
अनएम्प्लॉयड। अगर हमें अनएम्प्लॉयड पर्संस की संख्या पता करनी है तो इसका हमारा फॉर्मूला है लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, क्योंकि लेबर फोर्स हमारी इक्वल है जो लोग काम कर रहे हैं एक्चुअल में प्लस में जो लोग काम करना चाहते हैं। तो जब हम लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को लेस कर देंगे, यानी कि जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो उन पर्संस की संख्या आ जाएगी जो लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है। क्योंकि जो लोग काम करने के लिए विलिंग है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, उनको ही हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड पर्संस। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, परसेंटेज में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड, जो हमने अभी यहाँ फाइंड आउट किया था, नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स। जब हम अनएम्प्लॉयड पर्संस को डिवाइड कर देंगे लेबर फोर्स से इनटू 100, तो ये हमारा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमें फाइंड आउट करना है पार्टिसिपेशन रेट, तो पार्टिसिपेशन रेट का हमारा फॉर्मूला है टोटल वर्कफोर्स, यानी कि जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, अगर हम उनको डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से इनटू 100, तो हमारा पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा कि टोटल पॉपुलेशन में से हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअल में जो लोग काम कर रहे हैं टोटल पॉपुलेशन में से, वो उसका रेशो।